नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर शब्द और वाणी के तारतम्य को लेकर मैं शशि देवले उपस्थित हूँ आपके समक्ष वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की खूबसूरत रिपोर्ट के साथ, जिसे जन जन तक पहुँचाने में हमें सहयोग किया है जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमान सुमंत प्रसाद तिवारी जी ने। आइए जाने क्या है बलभद्र दाऊ भैया जी की महिमा। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमरत्व की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सतलोक में केवल एक रस, परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे, तब तक हम परम शांति, सुख व अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। यदि एक आत्मा को सतभक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। सतलोक व सतभक्ति के लिए देवभूमि उत्तराखंड की माटी युगों से पूजित रही है। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड की माटी में युगीन पुरुष जगत कल्याण के लिए वर्षों से तपस्यारत हैं। देवभूमि उत्तराखंड के तीर्थों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है तथा उसकी लौकिक व पारलौकिक दोनों उद्देश्यों की समान रूप से पूर्ति होती है। देवभूमि उत्तराखंड के पग पग पर विराजमान हर तीर्थ की अपनी विशिष्ट पहचान है, मगर केदार घाटी के त्यूणी गांव में विराजमान बलभद्र भगवान के दर पर जो व्यक्ति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस के साथ ही सभी दुष्ट राक्षसों का वध किया, तो बलराम बलभद्र दाऊ भैया उत्तर दिशा हिमालय की यात्रा पर निकले। हिमालय आगमन के दौरान केदार घाटी के त्यूणी गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर बलराम जी का सामना भीमासुर राक्षस से हुआ। वह बहुत शक्तिशाली था, इसलिए कई दिनों तक दोनों का भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक चले युद्ध के बाद भी बलराम जी भीमासुर का वध न कर सके, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। दाऊ भैया के स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तथा दोनों भाइयों ने मिलकर भीमासुर राक्षस का वध किया। भीमासुर राक्षस के वध के बाद दाऊ भैया को वह स्थान अत्यधिक प्रिय लगा तथा जगत कल्याण के लिए उसी स्थान पर तपस्या रत हो गए। तब से वह स्थान सौला नारायण के नाम से विख्यात हुआ। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है कि सौला नारायण तीर्थ के निकट कुछ पशुपालक रहते थे। तो एक गाय ब्रह्म बेला पर नित्य सौला नारायण तीर्थ जाकर अपने थनों से बलभद्र भगवान के स्वयं भू लिंग पर दूध अर्पित करती थी। गाय पालक को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने एक रात्रि भर जागरण किया तथा सुबह गाय का पीछा करते हुए सौला नारायण पहुंचा। ज्यों ही गाय बलभद्र भगवान के स्वयं भू लिंग पर दूध अर्पित करने लगी तो गाय पालक बड़ा क्रोधित हुआ तथा कुल्हाड़ी से वार किया तो गाय अंतर्धान हो गई। गाय जब अपने प्रवास स्थान पर वापस आई तो गाय के खूंटे पर देखकर वह हैरान हो गया। कुछ दिनों बाद गाय पालक के मन में एक मुक्ति सूझी कि मैं इन सभी लिंगों को मंदाकिनी में विसर्जित करूंगा तथा गाय पालक ने एक रिंगाल की कड़ी में सौला नारायण से सभी लिंगों को कड़ी में रखा तथा सभी लिंगों को डोडर नामक स्थान पर लाया तो उस स्थान पर एक लिंग धरती में स्थापित हो गया। गाय पालक जब लिंगों की कड़ी लेकर जोड़ नामक स्थान पर पहुंचा तो वहां पर भी कुछ लिंग स्थापित हो गए। गाय पालक जब त्यूणी गांव में पहुंचा तो कड़ी का तला अपने आप टूट गया
तथा सारे लिंग धरती में विराजमान हो गए। जो ही सारे लिंग धरती में विसर्जित हुए तो भगवान बलभद्र स्वयं प्रकट हुए तथा गाय पालक से कहा कि तुम्हारा हमेशा कल्याण हो, इसलिए मुझे इसी स्थान पर तपस्यारत रहने दो। आज से युगों पूर्व जब त्यूणी गांव में मानव का आवागमन हुआ तो उस पावन स्थान पर मंदिर का निर्माण कर भगवान बलभद्र की स्थापना की गई तथा भगवान बलभद्र त्यूणी गांव के ग्रामीणों के आराध्य बनकर आज भी त्यूणी गांव में भगवान बलभद्र को मूर्ति रूप में तथा सौला, डोडर व जोड़ में लिंग रूप में पूजे जाते हैं। वर्ष 2017 में त्यूणी गांव के ग्रामीणों, केदार घाटी के जनमानस व केदारनाथ विधायक मनोज रावत के अथक प्रयासों से लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बलभद्र के मंदिर व मंदिर परिसर को भव्य रूप दिया गया। भगवान बलभद्र को दाऊ भैया या दाऊ देवता के रूप में भी पूजा जाता है। बलभद्र जी मंदिर में थोड़ा भी अपवित्रता होने पर बलभद्र जी नाग रूप में प्रकट होते हैं। सभापति कलम सिंह धिरवाण, तमेर दयाराम भगुणा, दौलत सिंह रावत, गब्बर सिंह सेमवाल बताते हैं कि त्यूणी गांव में विराजमान बलभद्र भगवान के मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अपने स्वेच्छा से ग्रामीण 3 दिन पूर्व फलाहार रहकर नंगे पांव केदारनाथ के ऊपरी भूभाग वासुकी ताल ब्रह्म कमल लेने जाते हैं तथा वहां से ब्रह्म कमल लेकर गांव पहुंचते हैं। बताया कि प्रथम ब्रह्म कमल भगवान बलभद्र को अर्पित कर रात्रि भर अखंड कीर्तन भजन कर चारों पहर 4 आरती उतार कर भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र व 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है तथा दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण व बलभद्र की झांकी निकाली जाती है। उत्तम सेमवाल, महादेव धिरवाण, सूरज सेमवाल, अशोक भागुणा, राय सिंह रावत ने बताया कि भगवान बलभद्र के मंदिर में बैसाखी पर्व पर 3 दिवसीय मेले की परंपरा प्राचीन है। इस दौरान गांव की सीमाओं को सील करने की परंपरा है तथा बाहरी गांव के लोगों का त्यूणी गांव आगमन वर्जित हो जाता है। बताया कि बैसाखी पर्व पर भगवान बलभद्र की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा क्षेत्रपाल की मूर्ति थौला के लिए रवाना होती है। अखंड ध्वनि प्रज्वलित की जाती है तथा दूसरे दिन नौनिहालों व दिशाध्यारियों के लिए आरसे सहित अनेक पकवान बनाए जाते हैं। बीरेंद्र सेमवाल, कीर्तिराम भागुणा, बलबीर सेमवाल, छोटिया सेमवाल ने बताया कि 3 गति बैसाख को भगवान बलभद्र जी अपने तपस्थली से नगर भ्रमण करते हुए ग्रामीणों, ध्यानियों को आशीष देते हुए थौला पहुंचते हैं तथा वहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र व भीमासुर राक्षस का युद्ध नाटक रूप दिखाया जाता है तथा पौराणिक जागरों के माध्यम से देवताओं की महिमा का गुणगान किया जाता है तथा अखंड ध्वनि विसर्जित के 3 दिवसीय मेले का समापन हो जाता है। उदय सेमवाल, अमर सिंह धिरवाण, गब्बर सिंह रावत, गोविंद सिंह रावत बताते हैं कि भगवान बलभद्र के मंदिर में सभी भक्तों को मन इच्छा फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुनते हैं ग्राम पंचायत त्यूणी के प्रधान श्री सुभाष रावत जी के शब्दों को। गांव में बलभद्र जी विराजमान हैं। क्या धार्मिक महत्ता है भगवान बलभद्र जी के यहाँ आगमन की, या पौराणिक जो महत्ता है, क्या महत्ता है? जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि भगवान बलभद्र जी की जो उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पे सोमनाथ नारायण एक जगह है जहाँ पे कि मेन भगवान बलभद्र जी लिंग रूप में हैं। तो वहाँ से कभी ऐसा बताते हैं कि इधर बांगर की तरफ से कोई पशुपालक रहता था और उसकी गाय लगातार वहाँ पे दूध डालने के लिए उस लिंग में आती थी। तो जब उसने एक दिन देखा, कई महीनों तक ये वाक़या चलता रहा। उसके बाद वो जो पशुपालक था वो गाय के पीछे पीछे आया। जैसे ही वो वहाँ पे आया तो उसने गाय को दूध डालते हुए देखा, तो उसने कुल्हाड़ी से वो लिंग के ऊपर, यानी गाय पे मार रहा था, लेकिन वो लग गई लिंग में। आज भी वो लिंग वहाँ पे कटा हुआ है। और वो जो पशुपालक था वहाँ से उसने एक रिंगाल की टोकरी बनाई और जिसमें कि सारे लिंगों को पकड़ करके उसने कहा कि आज न तो मैं इन्हें लिंगों को सीधे नदी में फेंक दूँगा,
तो जैसे ही वो वहाँ से चला तो ढोडर एक जगह है जहाँ पे कि एक साधक भी हैं हमारे अभी 10 वर्षों से, तो वहाँ पे जब उसने वहाँ पे विश्राम किया तो वहाँ पे एक लिंग छूट गया। और वहाँ पे जो पूजा लगती है तो जन्माष्टमी की रोज़ भी जब हमारे यहाँ मंदिर में जागरण होता है तो वहाँ पे उस दिन एक ही दिन की पूजा लगती है, एक ही दिन वहाँ पे भगवान जी के कपाट खोलते हैं। और वहाँ पे एक लिंग छूटने के बाद फिर वो पशुपालक नीचे आया, जोड़ नामक जगह है, जोड़ जगह पे उसने विश्राम किया तो वहाँ पे भी कुछ लिंग छूटे। जब उसके बाद वो चलता गया नीचे की तरफ तो हमारे यहाँ मेला स्थल है जहाँ पे कि आदि बलभद्र जी लिंग रूप में है। वहाँ पे जब वहाँ पे वो उसने विश्राम किया तो सारा उसकी टोकरी वहाँ पे टूट गई, तो सारे लिंग वहीं पे स्वयंभू हो गए और जो आज भी प्रत्यक्षदर्शी हैं। और यहाँ पे जो पूजा होती है तो ये वर्षों से लगभग 200 साल बताते हैं कि उस टाइम से यहाँ पे भगवान बलभद्र जी का जो मंदिर बनाया गया है। और उसके बाद इसका जीर्णोद्धार हमने 2018-19 में करवाया है। जागदार से लेकर के और त्यूड़ी गांव तक तमाम हट्सों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं? जागदार से जो त्यूड़ी तक जो लगातार कैंप वगैरह बनाए जा रहे हैं, हमने भी यहाँ पे एक पहल की है कि पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि तीर्थ के लिए हमारे यहाँ पे भगवान बलभद्र जी का मंदिर है और पर्यटन के लिए कई ताल हैं, ताल जो झील हैं, जैसे नेल है, आपका काणतलो है, अंगरताल है, नागताल है, और जो पर्यटक स्थल हैं जैसे जोड़ खर्क है, ढोडर है, सतगुरु है, मोट है, और कई आगे कई बड़े तप्पड़ हैं और बुग्याल्स हैं। तो वहाँ पे अपार संभावनाएं हैं और जैसे आदमी वहाँ पे जाता है तो मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब हम सुनते हैं शिक्षाविद श्री उमेश सेमवाल जी के मधुर वचनों को। सेमवाल जी, केदार घाटी के त्यूड़ी गांव में बलभद्र जी का मंदिर है, क्या विशेषता है बलभद्र जी की, क्या महात्म्य है? हमारे आराध्य देव भगवान बलभद्र स्वामी को भगवान नारायण के बड़े भाई दाऊ बलराम जी के नाम से जाना जाता है। और केदार खंड में यह एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान बलभद्र स्वामी का मंदिर है। ये अति प्राचीन मंदिर था, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ एक अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाया गया छोटा सा मंदिर था, जो गत 2 वर्ष पहले गांव वालों ने अपने सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया और भगवान बलभद्र स्वामी का ये भव्य मंदिर बनाया। मंदिर की धार्मिक महत्ता क्या है? मंदिर की धार्मिक महत्ता ये है कि यहाँ पर भगवान की में लोगों की इतनी आस्था है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमने भी देखा है और हर कोई यहाँ पर जब आता है वो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों की क्या परंपरा है? यहाँ पर हमारे जो मुख्य पुरोहित होते हैं वही जो है गर्भगृह तक पहुँच पाते हैं। ऐसा पुरोहित ही भगवान के गर्भगृह और भगवान की डोली को स्पर्श कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी मद्यपान न किया हो और इस प्रकार की जो मादकता से संबंधित चीज़ें हैं वो कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है गर्भगृह तक। बाहर तक तो बाहर से दर्शन तो आम आदमी कर सकता है, लेकिन गर्भगृह में गांव का वही व्यक्ति जाएगा भगवान पंडित के साथ जिसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मादकता या अन्य किसी भी प्रकार का व्यसन न किया हो। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई परंपरा है जो आज भी बरकरार है। जैसे रक्षाबंधन आता है या शिवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, तो क्या इन पर्वों पर यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता है? हाँ, ऐसा है। हमारे यहाँ जो है गांव में वर्तमान समय में लगभग जो 80-82 परिवार हैं। हमारे गांव में परिवारों के आधार पर 5 मोहल्ले हैं, तो मोहल्लों के आधार पर जो है भगवान के हर संक्रांति को पूजा होती है पुरोहित के द्वारा। और सार्वजनिक पूजाएं जो है हर संक्रांति जैसे मार्गशीर्ष में है और ज्येष्ठ मास की है, इस प्रकार की संक्रांतियों में जो है सार्वजनिक पूजाएं होती हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ पर भगवान के का दिव्य जागरण होता है। केदारखंड की ऊंची पहाड़ियों से, हिमालय की पहाड़ियों से जो है ब्रह्म कमल लाए जाते हैं और 4 पहर में इन ब्रह्म कमलों से भगवान का अभिषेक होता है और भगवान की पूजा होती है।
आप सुन रहे थे गोपेश्वर से शशि देवली को ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की खास रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।